नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का एक नया बयान आया है जिसमें वो अमेरिका में रहने वाले माइग्रेंट्स पर परमानेंटली रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम इसी बयान के बारे में जानेंगे, इसका डीप एनालिसिस करेंगे और इनसे क्या क्या प्रॉब्लम दुनिया में हो सकती है, इस सब के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है। पहले हम जानेंगे कि ट्रम्प का बयान क्या है और उसके मायने क्या हैं। क्या घटना हुई है जिससे ट्रम्प को ये बयान देना पड़ा है। उस आदमी के बारे में जानेंगे जिसके कारण ट्रम्प ने यह फैसला लिया है। अमेरिका ने किसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा है। कौन कौन से देश इस लिस्ट में शामिल हैं। परमानेंट पॉज, नेट असेट जैसे कुछ की पॉइंट के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल ट्रम्प ने अपने बयान में किया है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रम्प के उस बयान पर जिस पर अभी बहुत हल्ला मचा हुआ है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर बोला है कि आई विल परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू अलाउ द यूएस सिस्टम टू रिकवर एंड रिमूव एनीवन हु इज नॉट ए नेट असेट टू द यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर ट्रम्प उन लोगों को सीधे सीधे अमेरिका से बाहर करना चाहते हैं जो अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट है। अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अमेरिका इन्हीं इमिग्रेंट के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ एक महान देश है और अमेरिका ने भी हमेशा से इन इमिग्रेंट को गले लगाया है। अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बेहतर कमाई, सुरक्षा और मौकों की धरती माना जाता है। आज अमेरिका जो है वो दुनिया के सबसे बड़े इमिग्रेंट वाले देशों में से एक है, लेकिन यही इमिग्रेंट्स अभी अमेरिका के गले की हड्डी बने हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका में क्राइम बढ़ रहा है, रेसिज्म बढ़ रहा है, हेट स्पीच बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही की घटनाओं में आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से इंडियंस की जानें गई हैं वहाँ रेसिज्म के कारण। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर क्या घटना हुई है जिसके कारण ट्रम्प ने ये बयान दिया है। दरअसल वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के 2 नेशनल गार्ड पर घात लगाकर हमला किया गया है। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका में फायरिंग का मुद्दा आम है, लेकिन इस फायरिंग में एक लेडी सोल्जर जिनका नाम सारा बैकस्टॉर्म था और जिनकी उम्र महज 20 साल थी, उनकी मौत हो गई है और एक सोल्जर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमलावर है उसका नाम है रहमानुल्लाह लकनवाल। ये कोई आतंकी नहीं है दोस्तों, ना ही ISIS का कोई मेंबर है। यहाँ पर दोस्तों सोल्जर्स का मारा जाना देश का नुकसान तो है ही, साथ ही देश के सबसे बड़े लीडर्स का रिएक्शन आना भी स्वाभाविक है दोस्तों। लेकिन अगर हम इस घटना को अलग एंगल से देखें तो ये ट्रम्प के महत्वाकांक्षी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से जुड़ा हुआ लगता है। फायरिंग की इस घटना ने उनकी उस मंशा को हवा दी है जिसमें वो हमेशा से इलीगल माइग्रेंट को देश के लिए खतरा बताते रहे हैं और देश से बाहर करने की बात करते रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले का नाम है रहमानुल्लाह लकनवाल। ये कोई आतंकी नहीं है दोस्तों, ना ही ISIS का कोई मेंबर है। दरअसल ट्रम्प का जो ये गुस्से वाला बयान आया है इमिग्रेंट्स को बैन करने का, वो इसके पहचान से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमानुल्लाह लकनवाल कोई आम रिफ्यूजी नहीं था दोस्तों, वो अफगानिस्तान का रहने वाला था और वो CIA बैक्ड यूनिट का हिस्सा भी था। जी हाँ, जिस एजेंसी CIA पर अमेरिका गर्व करता है ये बंदा उसी के लिए अफगानिस्तान में काम करता था। 2021 में जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया था तब ये बंदा ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। ट्रम्प कह रहे हैं जिसको तुमने बचाया, जिसको तुमने अमेरिका में पनाह दी, उसी ने आज हमारे सोल्जर्स को मार दिया है। इस घटना ने ट्रम्प के हाथ में वो हथियार दे दिया है जिसका इस्तेमाल वो कई वर्षों से करना चाहते थे। वो है देश के इमिग्रेंट्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से बाहर करना। अभी आपने ट्रम्प के बयान में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये शब्द सुना होगा। जैसे ही आपने शब्द सुना होगा आपका दिमाग स्विच किया होगा कि किसी तीसरी दुनिया की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ किसी तीसरी दुनिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ इसी दुनिया की बात हो रही है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अमेरिका के लिए वो कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट हैं, जो अमेरिका में ही रहते हैं, अमेरिका के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रम्प इन्हीं इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन टेक्निकली देखें तो दोस्तों ये थर्ड वर्ल्ड जो है वो बहुत ही अपमानजनक शब्द है और इसका यूज़ राजनीति में नहीं किया जाता है दोस्तों। कोल्ड वॉर के टाइम पर थर्ड वर्ल्ड वो देश थे जो ना अमेरिका के साइड में थे ना सोवियत यूनियन के साइड में थे, इसमें भारत भी आता है।
लेकिन आज के ज़माने में ट्रम्प की डिक्शनरी में थर्ड वर्ल्ड का मतलब है गरीब देश, डेवलपिंग नेशन, ग्लोबल साउथ। इसमें कौन कौन आता है? इसमें पूरा अफ्रीका आता है, लैटिन अमेरिका के देश जैसे कि मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, साउथ एशिया के देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और दोस्तों कड़वा सच ये है कि अमेरिकन राइट विंग थिंकर्स भारत को भी इसी कैटेगरी में देखते हैं, भले ही हम दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के डेट में। अभी फिलहाल के लिए कौन कौन से कंट्री अमेरिका के निशाने में है? सबसे पहले नाम आता है मैक्सिको का। अमेरिका मैक्सिको का बॉर्डर जो है दोस्तों वो 3145 किलोमीटर लंबा है। टेक्सास, एरिजोना, कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको, ये 4 अमेरिकी राज्य मैक्सिको की सीमा से लगे हुए हैं। अमेरिका लाखों डॉलर खर्च करता है मैक्सिको से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स पर। दोस्तों ट्रम्प के लिए मैक्सिको सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि अपराध का एक हाईवे बन चुका है। ट्रम्प का तर्क सीधा है, अगर मैक्सिको की सरकार अपनी तरफ से घुसपैठ नहीं रोक पा रही है तो अमेरिका पूरा बॉर्डर सील कर देगा। इसका मतलब है हम बिजनेस बंद कर देंगे, वीज़ास बंद कर देंगे और शायद हम आप पर मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नाम है वेनेजुएला का। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में अवैध रूप से घूमने वालों में वेनेजुएला के नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। दोस्तों वहां की गिरती इकोनॉमी और तानाशाही ने लाखों लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन ट्रम्प की नज़र में इनमें से कई लोग स्लीपर सेल्स हो सकते हैं। हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट में तो यही दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला की जेलों से अपराधी छोड़े जा रहे हैं ताकि वे अमेरिका की सीमा पर भीड़ बढ़ा सके। ट्रम्प ने इस देश को थर्ड वर्ल्ड चाओस का परफेक्ट एग्जाम्पल बताया है। इसके बाद नाम आता है अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला का। ये देश जो है वो नॉर्दर्न ट्रायंगल का हिस्सा है। यहाँ से चलने वाले कारवांस अमेरिका के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। ट्रम्प का मानना है कि MS-30 जैसे खूंखार के जो गैंग्स है वो यहीं अपने लड़ाके भेज रहे हैं। अमेरिका की जो ये धमकी है वो सिर्फ लोगों को रोकने तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ सस्पेंशन ऑफ माइग्रेशन का मुद्दा नहीं है। दोस्तों ट्रम्प इस फैसले से रेमिटेंस को रोकना चाहते हैं। रेमिटेंस मतलब वो पैसा जो अमेरिका के बाहर के लोग अमेरिका में कमाकर अपने देश में भेजते हैं। कुछ छोटे देश जैसे कि अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे देशों की इकोनॉमी की 20 से 25% हिस्सा इन्हीं पैसों पर टिकी हुई है। अगर ट्रम्प ने टेररिस्ट डेजिग्नेशन के तहत इन पैसों को फ्रीज किया तो इन देशों की जो इकोनॉमी है वो बैंकरप्ट हो जाएगी। दोस्तों ट्रम्प का जो विजन है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। वो कह रहे हैं माइग्रेशन इज डिस्ट्रॉइंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि अमेरिका का सिस्टम टूट चुका है और उसे रिकवर करने के लिए दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। दोस्तों इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ट्रम्प का ये फैसला कितना इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल के लिए इंडिया का नाम उस ब्लॉक लिस्ट में नहीं है। इंडिया जो है वो क्वाड का हिस्सा है। चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। यहाँ पर वो इंडिया को इस लिस्ट में डालने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा। ट्रम्प ने अपने बयान में कॉम्पिटेबल विथ वेस्टर्न कल्चर की बात की है। इंडियन कल्चर जो है वो एक मिश्रित कल्चर है। दोस्तों ट्रम्प इसे कैसे देखेंगे, क्या उनकी नज़र में ये वेस्टर्न है, ये भी एक फैक्टर है। भारत से बहुत से लोग जो हैं वो H-1B वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका जाते हैं। उन लोगों पर भी ट्रम्प के इस फैसले से तलवार लटक रही है। ट्रम्प ने कहा है रिमूव एनीवन हु इज़ नॉट ए नेट एसेट। इसका मतलब अगर आपकी नौकरी गई तो आप अमेरिका के लिए एसेट नहीं रहेंगे, आपको तुरंत आपके कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये H-1B वीज़ा वालों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। अगर अमेरिका जो है वो लैटिन अमेरिका के देशों और सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए अपने दरवाजे बंद करता है तो वो किसका दरवाजा खटखटाएंगे? यहाँ पर 2 ही प्लेयर्स दिखाई देते हैं, रसिया और चाइना। चाइना पहले ही लैटिन अमेरिका में भारी निवेश कर रहा है। अगर ट्रम्प इन देशों को ठुकराते हैं तो ये देश मदद के लिए बीजिंग की ओर देखेंगे। इमेजिन करिए अगर मैक्सिको और वेनेजुएला अपने यहाँ चाइना को मिलिट्री बेस बनाने दे क्या होगा? अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। ट्रम्प की इस कार्यवाही से अमेरिका सुरक्षित हो सकता है लेकिन अमेरिका आइसोलेटेड भी हो सकता है। दोस्तों अमेरिका यहाँ पर बदल रहा है। जो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता था वो अब अपने दरवाजे बंद कर रहा है। एक सोल्जर की मौत ने ट्रम्प को वो मौका दे दिया है जो वो चाहते थे, टोटल शटडाउन ऑफ बॉर्डर्स। आज ये 19 देशों पर हुआ है, कल लिस्ट बढ़ सकती है। थर्ड वर्ल्ड का थप्पा किसी पर भी लगाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है और प्रोटेक्शनिज्म का दौर वापस आता हुआ दिख रहा है। आपका क्या मानना है? क्या ट्रम्प का ये कदम सही है? क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर माइग्रेशन रोकना जायज है या फिर ये एक तरीके का रेसिज्म है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।